कश्मीर जो जाना जाता है इसकी खूबसूरती को लेके, कश्मीर जिसकी पहचान इसकी कल्चरल हेरिटेज है, कश्मीर के लोग जो जाने जाते हैं उनकी रेजिलियंस को लेके। लेकिन दोस्तों, उस खूबसूरती के पीछे आज एक ऐसी आंधी, एक खामोश आंधी चल रही है, जो खामोश आंधी किसी भी घर को तबाह कर सकती है, जो हर एक घर की तरफ बढ़ रही है, हर एक घर के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। वो है ड्रग एडिक्शन की आंधी। जो हमारे पास रीसेंट फिगर्स है, जो रीसेंट डेटा हमारे पास है, एज पर दैट डेटा 10 से 13 लाख लोग जम्मू एंड कश्मीर में हैं जो ड्रग एडिक्ट हैं। अगर खाली कश्मीर की बात की जाए तो 66,000 लोग ऐसे हैं जो हीरोइन का यूज करते हैं। और एक सर्वे ये बोलता है कि 33,000 syringes are being used per day to inject this venom into the blood of our youth। और एक डेटा ये भी बोलता है कि हर रोज 10 से 14 ऐसे नए लोग हैं जो रजिस्टर होते हैं हमारे ड्रग एडिक्शन सेंटर्स या ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, जो ऑल ओवर जम्मू एंड कश्मीर हैं। तो मेरे दोस्तों, ये मैं आपको बस एक डेटा नहीं बता रहा हूं, ये दास्तां है कुछ घरों की, ये दास्तां है कुछ फैमिलीज की जो तबाह हो चुकी है, जो टूट चुकी है। ये दास्तां है कुछ ख्वाबों की जो शर्मंदे ताबीर होने से पहले ही खत्म हो चुके हैं। ये दास्तां है कुछ ऐसे पेरेंट्स की जो रात की तन्हाइयों में बिलक बिलक के रो रहे हैं, क्योंकि उनके अपने कुछ लोग थे, उनका भाई था, उनका बेटा था, जिन्होंने बहुत ख्वाब देखे थे। लेकिन आज उनका वो भाई, उनका वो बेटा एक ऐसी जंग लड़ रहा है जो जंग उसने कभी चुनी ही नहीं थी, जो जंग उसने कभी चूज की ही नहीं थी। क्योंकि जो ये ड्रग एडिक्शन की जंग है, ये ड्रग एडिक्ट आउट ऑफ चॉइस ड्रग एडिक्ट नहीं बनता है, ये बनता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। उसकी ये क्यूरियोसिटी फिर उसकी हैबिट बन जाती है, उसकी ये हैबिट डिपेंडेंस बन जाती है, और उसकी डिपेंडेंस उसको फिर डिस्ट्रक्शन की तरफ, तबाही की तरफ ले जा रहा है। क्योंकि जो ये ड्रग एडिक्शन है, ये खाली इस पर्सन को किल नहीं करता है, उसकी डिग्निटी, उसके ऑनर को भी खत्म कर देता है, उसके फैमिली के ऑनर को भी खत्म कर देता है। तो दोस्तों, इन हालात में हमारा क्या रोल है? अगर मैं एक टीचर हूं तो मेरा काम है मैं लोगों को गाइड करूं, मेरा काम है मैं गाइडेंस, अवेयरनेस लोगों में दूं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने बच्चों की सुने, उन्हें अपने पास बिठाएं, उनके साथ बैठें, उनको टाइम दें। अगर आप दोस्त हैं तो आपका काम है अपने दोस्तों का सपोर्ट करना। अगर आपके कुछ ऐसे अजीज इस एडिक्शन में गिरे पड़े हैं तो उनको संभालना है। क्योंकि अभी हमारी गवर्नमेंट ने भी एक कैंपेन चलाई है। वी आर हाईली थैंकफुल टू आवर रेस्पेक्टेड ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर, जिसने एक कैंपेन चलाई है अगेंस्ट दिस ड्रग एडिक्शन। जितनी सीरियस अभी हमारी अथॉरिटीज है, अभी हमारी पुलिस है, शायद उतनी सीरियस कभी नहीं थी। इसलिए वी नीड टू टेक एन एडवांटेज ऑफ दिस थिंग। हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, शाना बशाना उनके साथ रहना चाहिए। और जो ऐसे लोग हैं जो इस जहर को समाज में सेल कर रहे हैं, उनको आप बता दें कि वो कहीं भी छुपे, लेकिन उनको ढूंढ निकाला जाए। ये समाज उनको बख्शेगा नहीं, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस, दे आर डिस्ट्रॉइंग फैमिलीज, दे आर डिस्ट्रॉइंग जनरेशंस। वो इंसान के लिबास में ऐसे शैतान हैं जिनको ढूंढ ढूंढ के निकाला जाएगा और जिनको ये समाज कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे लोगों को जानते हो, आपकी नजर में ऐसे लोग हैं जो इन्वॉल्वड है इस ड्रग स्मगलिंग में, तो आपका फर्ज बनता है कि पुलिस को इन्फॉर्म करें। क्योंकि मैं भी इस समाज का हिस्सा हूं, आप भी इस समाज का हिस्सा है। अगर हमारे समाज में कोई बुराई है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बुराई के खिलाफ हम लड़ें, उस बुराई के खिलाफ हम अपनी अथॉरिटीज का ताउन करें। क्योंकि अगर मैं आज सोचूंगा कि मुझे क्या है, कल ये तबाही मेरे घर तक पहुंच सकती है। क्योंकि हमारी आदत हो चुकी है। आपके घर वाले भी आपको बोलते होंगे कि तुझे क्या है, मेरे घर वाले भी मुझे बोलते हैं कि मुझे क्या है, लेकिन मैं उनको बोलता हूं कि हाँ, मुझे ही है, क्योंकि मैं इस समाज का हिस्सा हूं। अगर इस समाज में कोई भी बुराई है तो वो मेरी रिफ्लेक्शन है, क्योंकि मैं ही इस समाज से हूं और समाज मुझसे है। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको निभाएं। थैंक यू।